नमस्कार दोस्तों, मैं हरिप्रसाद चौधरी, आपका दोस्त, सहयोगी व मोटिवेटर आपके अपने यूट्यूब चैनल मंथन पब्लिकेशन पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे दिल्ली पुलिस, SSC GD, रेलवे, इंडियन आर्मी, CET, CGL, CHSL और तमाम स्टेट्स एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और अब बढ़ते हैं अपने आज के सेशन की ओर। इससे पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अब बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर एक मोटिवेशन कोट के साथ। उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती, परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। तो दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सचिव विधि मंत्रालय, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, अपना आंसर होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में शामिल किया जाता है केवल लोकसभा को, राज्यसभा एवं लोकसभा को, लोकसभा एवं राष्ट्रपति को, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति को? तो दोस्तों, अपना आंसर होगा लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन? तो दोस्तों, अपना आंसर होगा साधारण विधेयक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति? तो दोस्तों, अपना आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? शून्यकाल, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, मंत्रालयों की मांगों का गिलोटिन किया जाना? तो दोस्तों, आंसर है शून्यकाल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? तो दोस्तों, अपना आंसर होगा 2 बार। अगला प्रश्न है, निम्न विधेयकों में से किसी एक को भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? साधारण विधेयक को, धन विधेयक को, वित्त विधेयक को, संविधान संशोधन विधेयक को? तो दोस्तों, अपना आंसर होगा संविधान संशोधन विधेयक। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति? तो दोस्तों, अपना आंसर होगा संसद। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अनुक्रियाशील सरकार, उत्तरदायी सरकार, संघीय सरकार, राष्ट्रपति सरकार? तो दोस्तों, अपना आंसर होगा संघीय सरकार। अब अगला प्रश्न है, भारत राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? न्यायपालिका के अधीन रहकर,
विधान पालिका के अधीन रहकर, चुनाव आयोग के अधीन रहकर, संघ लोक सेवा आयोग के अधीन रहकर। तो दोस्तों अपना आंसर होगा न्यायपालिका के अधीन रहकर। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नियंत्रण होता है, भारत के वित्त मंत्री का नियंत्रण होता है, अधिकृत मंत्री का नियंत्रण होता है, संसद का नियंत्रण होता है। तो दोस्तों अपना आंसर होगा संसद का नियंत्रण होता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो दोस्तों अपना आंसर होगा राष्ट्रपति। अपना आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो अपना आंसर होगा 35 वर्ष। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अपना अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होता है संघीय संसद तथा राज्य विधानमंडल के सभी सदस्य, संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, संघीय संसद तथा विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, स्थानीय संसद, ये सांसद नहीं है दोस्तों, मिसप्रिंट है, ये संसद है, स्थानीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों अपना आंसर होगा स्थानीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का अपना अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, किसी के द्वारा नहीं। तो अपना आंसर होगा दोस्तों संसद के किसी भी सदन द्वारा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से थे? उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, बिहार से, तमिलनाडु से। तो अपना आंसर होगा दोस्तों बिहार से। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। तो दोस्तों अपना आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। तो दोस्तों अपना आंसर होगा उपराष्ट्रपति की। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? भारत के महान्यायवादी की, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, एक राज्य के राज्यपाल की, उपरोक्त सभी की। तो दोस्तों अपना आंसर होगा उपरोक्त सभी की। निम्नलिखित में से किसी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? निम्नलिखित में से किसी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष की, भारत के मुख्य न्यायाधीश की, सेना प्रमुख की, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अपना आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष की। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने पद पर रह सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों अपना आंसर होगा राज्यपाल। दोस्तों अपना आंसर क्या होगा? राज्यपाल। निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पदों को सुशोभित किया है? एम हिदायतुल्लाह, के.एस. हेगड़े, सुब्बा राव, पी.एन. भगवती। तो दोस्तों अपना आंसर होगा एम हिदायतुल्लाह। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
अपना अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमा प्रदान करे, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे? तो दोस्तों अपना आंसर होगा न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। अगला प्रश्न है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको प्राप्त है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, किसी भी उच्च न्यायालय को, उपरोक्त सभी को? तो दोस्तों अपना आंसर होगा राष्ट्रपति को। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रपति का नहीं है? लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्रावसान करना, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना? तो दोस्तों अपना आंसर होगा किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध, उपरोक्त सभी? तो दोस्तों अपना आंसर होगा उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? हिंदू कोड बिल, पैप्सू विनियोग विधेयक, भारतीय डाकघर अधिनियम, दहेज प्रतिषेधक विधेयक? तो दोस्तों अपना आंसर होगा भारतीय डाकघर अधिनियम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार ग्रहण कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री की कैबिनेट? तो दोस्तों अपना आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वराहगिरि वेंकटगिरी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा? तो दोस्तों अपना आंसर होगा ज्ञानी जैल सिंह। अगला प्रश्न है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, संघीय संसद, उच्चतम न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग? तो दोस्तों अपना आंसर होगा राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। तो दोस्तों आज का अपना सेशन बस इतना ही, और कैसे लगा आज का सेशन कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।